तो ये हमारे पास फैब्रिक है 1 मीटर, हमने इसको लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है। और ये हमारे पास मेन फैब्रिक है जिससे हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो अभी हमने इसको साइड करना है। सबसे पहले कटिंग करनी है लाइनिंग की। तो ये हमने देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड में रख लिया है। 1 मीटर ये हमारे पास लाइनिंग है। तो इसका जो हमारे पास नाप है वो हम लेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज की तो जो तैयार लेंथ है वो है हमारी यहाँ पर 14 इंच। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर चेस्ट रहने वाला है वो है 34 साइज। और हमारा यहाँ पर जो कमर है, और कमर है हमारी यहाँ पर 30 इंच। ठीक है। तो यहाँ पर 34 हमारा चेस्ट है और इसमें हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 36 इंच 2 इंच प्लस करने पर। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर लेंथ लेनी है। बैक पार्ट कट करेंगे तो इसके लिए हम लेंथ लेंगे। ब्लाउज की देखिए तैयार लेंथ है हमारी यहाँ पर 14 इंच। तो ये हमने 14 इंच पर मार्किंग किया। हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 15 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद देखिए हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे हम 6 इंच लेंगे इसका शोल्डर। एंड आर्म होल लेंगे हम यहाँ पर 6.5 इंच। और 36 का 1/4 आएगा हमारा यहाँ पर 9 इंच। और 2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। लेंथ हमारी 36 इंच है तो हमें यहाँ पर 36 इंच का 1/4 निकालते हुए लेना है 7.5 इंच। एंड हाफ इंच हमें डार्ट के लिए लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसको हम इस तरीके से कर देंगे। अभी हमें यहाँ पर आर्म होल राउंड के लिए मार्किंग करनी है। तो हमें यहाँ पर आर्म होल राउंड देना है। तो 1 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। 1 इंच पर मार्किंग करते हैं हम फ्रंट के लिए, और ये हमने बैक पार्ट के लिए लगाना है। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच पर लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा हो गया। अभी हमने जो हाफ इंच नीचे लगाया था ये हो गया हमारा फ्रंट के लिए। तो अभी हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अभी हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर एक मार्क करना है पीछे की डाट के लिए, और 5 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे। हाफ इंच इस साइड से रखेंगे और हाफ इंच इस साइड से, दोनों को मिला देंगे हम इस तरीके से। जैसी अभी हमने मार्किंग की है एज इट इज हमें यहाँ पर कट कर लेना है। चलिए अभी हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अभी हमें इस पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसको हम एज इट इज रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। फ्रंट पार्ट में हमें तुरपाई फोल्ड के लिए चाहिए, इसलिए अभी हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। यहाँ से देखिए बराबर लेंगे तो ये हमारा 15 इंच आ रहा है। और अभी हमें 17 इंच पर एक निशान लगा देना है जो कि हमें तुरपाई फोल्ड के लिए चाहिए। यहाँ से हमें एज इट इज लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अभी इसको हमें हटा देना है। इसके बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है।
इसके बाद हमें यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए गोलाई देनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना डार्ट पॉइंट देखना है, तो यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे रखेंगे, जो भी हमारा सिलाई मार्जिन के लिए होगा। तो हम यहाँ पर 10 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। इसके बाद इस 10 इंच से हमें 1.5 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करनी है। नीचे की साइड से हमें 5 इंच लंबाई में लाइन लेनी है और यहाँ से हमें 3.5 इंच लेनी है, जो बिल्कुल परफेक्ट है हमारी। इसके बाद यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है, ये जो हमारा डार्ट पॉइंट है उससे। यहाँ से इस साइड भी हम 2 इंच की दूरी पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच की दूरी पर मार्किंग करेंगे। अभी हमें इन तीनों लाइनों को इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए, जो हम प्लेट्स डालते हैं डार्ट के लिए वो हमारी यहाँ पर लग करके रेडी हो चुकी हैं। अभी हमें गले के लिए मार्किंग करनी है। तो विड्थ लेंगे अभी हम यहाँ पर 2.25 इंच और लेंथ लेंगे हम यहाँ पर 7 इंच। और इसके बाद इसको हमें यहाँ पर गोलाई मिला देनी है। तो ये हमारी मार्किंग होकर के तैयार हो गई है। अभी हमें एज इट इज कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट में हमने ये वाली कटिंग की थी और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हम आर्म होल राउंड की भी कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमने देखिए बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट कट करके निकाल लिए हैं। अभी हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हमें साइड करना है। तो देखिए ये हमारे दोनों पल्ले हमने कट कर लिए हैं। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, अभी हमें बाजू कट करनी है, इसको अभी हम साइड करेंगे और ये जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की जो हमारी तैयार लेंथ है वो है 3 इंच। ठीक है, तो ये कपड़ा हमारे पास है। अभी हमें इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको निकाल देंगे, अलग कर देंगे, इसको हम साइड कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अभी हमें इसको इस तरीके से रखना है, डबल फोल्ड करना है, फिर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास 4 फोल्ड में आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास 4 फोल्ड है। तो यहाँ पर हम वन साइड से बाजू की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो तैयार बाजू है हमारी यहाँ पर 3.5 इंच। इसके बाद हमारा 1/2 इंच जाएगा नीचे फोल्ड के लिए और 1 इंच आधा इंच आएगा ऊपर हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये टोटल हमने 5 इंच लेना है। नीचे से भी हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और इसकी हमें आर्म होल जो गोलाई लेनी है तो वो हमें यहाँ पर 9 इंच चाहिए, जितना हमारा चेस्ट है 36 का। तो ये हमारे पास 9 इंच है और 2 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। तो यानी कि हमें 10.5 इंच चाहिए। तो हमारे पास ये परफेक्ट लेंथ है इसकी। तो इसके बाद हमने यहाँ पर मार्किंग करने के बाद 2.5 इंच हमें यहाँ पर बाजू का डाउन देना है। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स हमें 1 इंच सीधा निशान लगाना है इस तरीके से और यहाँ से हल्का हल्का राउंड देते हुए हमें इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है। और यहाँ पर जो हमारी आर्म होल गोलाई है वो है हमारी 5.5 इंच और 2 इंच हम रखेंगे मार्जिन के लिए। अभी ये सारे निशानों को हमें मिला देना है इस तरीके से। और एज इट इज हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग की कटिंग कर ली है। अभी हमें इसकी मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है।
तो ये हमारे पास मेन फैब्रिक है। अभी हमें इसके ऊपर कटिंग करनी है लाइनिंग को रखते हुए। ठीक है, अभी हमें इसको इस तरीके से रखना है। अभी हमें लाइनिंग लेना है और इस तरीके से हमें लाइनिंग पर इसको सेट करना है। तो ये हमने बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट सेट कर लिए हैं और अभी हमें लाइनिंग को रखते हुए एज इट इज कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा हमें इसमें कोई भी मार्किंग नहीं करनी है। ये देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। इसको अभी हम साइड कर देंगे और यहाँ से ये हमारे पास बॉर्डर दिया हुआ है जिससे हम बाजू की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो बॉर्डर को भी मैंने 4 पार्ट में रखा हुआ है और वन साइड अपनी तरफ है, ओपन साइड बाहर की तरफ। इसी तरीके से हमें इसके ऊपर बाजू को सेट करना है और यहाँ पर बाजू की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए बाजू की कटिंग हमने कर ली है। यहाँ से हम बराबर कर देंगे। तो ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसमें हुक वाली पट्टी और गले की जो हमारे पास लाइनिंग बचा हुआ है गले की पट्टी बनाने के या गला बनाने के हमारे काम आएगा। तो इसको भी हम एक साथ रखेंगे। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है जो हमारा यूज होगा एक्स्ट्रा इसमें से वो हम इसमें से यूज करेंगे। बाकी जो हमारी ब्लाउज की कटिंग है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर बैक एंड फ्रंट पार्ट कट हो गया है और बाजू भी हमारी कट हो गई है। तो लाइनिंग वाले ब्लाउज की कटिंग इसी तरीके से बहुत ही इजी और आसान तरीके से की जाती है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको जो समझाना था वो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो इसी तरीके से लाइनिंग वाले ब्लाउज की कटिंग होती है। तो इसको अभी देखिए हमने इस तरीके से एक साथ सारे कपड़े को रख करके और बांध के रख देना है। जब भी हमें इसको स्टिच करना होगा और तभी हम इसको खोलेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कहीं भी गुम नहीं होता है और हमें जब भी सिलना होता है तो आसानी से सारा कपड़ा हमारा एक साथ मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।